रवि रंजन कुमार, वेरी नाइस। हिस्ट्री आपने रखा था, इग्नोर किया था और बाद में मैथिली ले लिया, ठीक है। और लोग बैठे हैं, हिस्ट्री तो भूले नहीं होंगे ना। महात्मा गांधी के क्या योगदान रहा हमारे हिस्ट्री में, भारत के हिस्ट्री में महात्मा गांधी का? सर महात्मा गांधी के भारत में जब शुरुआत सर मानी जाती है जब चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, फिर 1917 में उन्हीं के सानिध्य में यह हमारे भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, जिसमें 1917 से लेकर 1947 तक, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और कई ऐसे रचनात्मक कार्य किए गए जिसमें महात्मा गांधी की भूमिका देखी जाती है। सर महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह वहाँ नीलहे के खिलाफ था। ये नीलहे कौन थे? ये नील में क्या समस्या थी? सर मेनली सर नीलहो सर यूरोपीय थे। वहाँ पे सर जो रासायनिक रंगों का भी उपयोग नहीं होता था, तो वहाँ से नील से ही रंग बनाए जाते थे। तो नील की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती थी और खाद्यान्न का भी संकट हो जाता था। तो इस वजह से चंपारण के जो नेता थे राजकुमार शुक्ल द्वारा वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को आने का दिया। सर 1857 में कहते हैं भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। ये स्वाधीनता संग्राम था या कुछ लिमिटेड सीमित क्षेत्रों में कुछ राजाओं को अपने पुत्रों की अपनी गद्दी की चिंता थी, कहीं पर कुछ सिपाहियों को कुछ चर्बी से समस्या हो गई थी, तो बहुत लिमिटेड था। इसको क्या भारत का स्वाधीनता संग्राम करना उचित है या मात्र कुछ सिपाहियों का विद्रोह होता है? क्या था, आप समझते? सर इस पे सर विभिन्न इतिहासकारों का मत, अलग अलग मत है सर। जैसे सर वीर सावरकर ने सर कहा है कि राष्ट्रीय विद्रोह था, जो यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और अलग अलग जैसे जिसमें सर मजुमदार यह ना तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, इसके बारे में कहा सर। और डिजरायली ने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो अलग अलग इतिहासकारों का मत है। सर मेरे मत के अनुसार सर एक राष्ट्रीय विद्रोह था और ये यहीं से सर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है सर भारत में। तो सर हम पीछे जाए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। सर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें जो भी शहरीकरण से जुड़े हुए, जैसे सर सड़क है, सड़क के किनारे और जैसे खिड़कियां को नहीं खोलना और नालियों की व्यवस्था होना, तो ये सब दिखाता है सर कि एक मतलब विकसित सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग का भी अधिक थे। सर और कुछ बताइए वहाँ पर, और किस तरह की सभ्यता का विकास था? वहाँ के जो अवशेष खंडहर मिले उनमें क्या विशेष बात देखी गई? सर उसमें जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो सर एक बड़ा नगर था जिसमें स्नानागार मिले, वहाँ पे जैसे खेती का भी प्रमाण मिलता है सर। वहाँ पे रखने के लिए भंडारण मिले, जैसे धान गेहूँ का भी वहाँ पर मिला है सर। इसके साथ साथ देखते हैं सर धौलीवीरा और लोथल में सर लोथल सर बंदरगाह है जहाँ से वहाँ से आयात होता था अन्य देशों में सर। बिहार में भी वैशाली में प्राचीन साम्राज्य था और उसको कहते हैं वहाँ काफ़ी प्रथम रिपब्लिक और काफ़ी वहाँ गठन था। वहाँ की क्या क्या विशेषताएं थी वैशाली में? सर वैशाली में वज्जी संघ था सर, उसमें सर लिच्छवी गणराज्य के भी उसके अंतर्गत आते थे। उसमें सर एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी जिसमें जो अभी आज वर्तमान देश में देखते हैं वो कई सौ साल पहले वहाँ पे थी सर। आपने मैथिली रखा विशेष में, ठीक है। मैथिली साहित्य के कुछ प्रमुख साहित्यकारों का नाम, एक विद्यापति को छोड़ दीजिए, विद्यापति को तो सबको ही नाम लेते हैं, और भी कुछ प्रमुख साहित्यकार हुए हैं मैथिली के नाम बताइए। जी सर गोविंद दास, मनबोध, बैजनाथ मिश्र यात्री जी, हरिमोहन झा, राजकमल चौधरी। ठीक है, इनमें से किसी एक के दो तीन प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। सर बैजनाथ मिश्र यात्री जी का चित्रा है सर, और पत्रहीन नग्नगाछ। पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया सर। क्या था उस रचना में, क्या था उसकी विशेषता, कथा वस्तु क्या थी? उसी का सर कथा वस्तु ये थी सर कि जो वर्तमान तात्कालिक समय में जो समस्याएं थी समाज की, वो उनको वहाँ पे दिखाने का काम किया सर उन्होंने। जो भी जैसे सर
अंधविश्वास थी, कुरीतियाँ थी, या जो भी जो भ्रष्टाचार था, उन्होंने भी उसको दिखाया सर। ठीक है, फिर पूछेंगे इनसे, तब तक आप कुछ पूछिए, फिर और पूछेंगे। अच्छा, आपका हॉबीज है लिसनिंग बिहार लोकगीत, जी सर। ठीक है। एक सिंगर का नाम बताइए। स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी सर, और श्रीमती शारदा सिन्हा जो अभी वर्तमान में। शारदा सिन्हा, ठीक है। कुछ बताएंगे शारदा सिन्हा के बारे में? जी सर, एक बिहार की प्रमुख लोक गायिका हैं जो मैथिली, भोजपुरी के साथ साथ मगही भी गाती हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं। ठीक है, ये कहीं के प्रोफेसर भी हैं? जी सर, मुझे पता नहीं, क्षमा चाहता हूँ सर। शारदा सिन्हा को हम लोग किस गाने से ज़्यादा फेमस हम लोग जानते हैं? गाना तो बहुत गाती हैं, लेकिन कुछ गाने उनकी पार्टिकुलर हैं जो काफ़ी फेमस है, जिसकी वजह से हम लोग जैसे सर छठ में, मुझे जहाँ तक लगता है सर, छठ का जो गीत आया था कि पहले पहले छठ कहीं नहीं, इससे। अपना परिचय दो मैथिली में। जी सर, हमारा नाम रविरंजन, सर हमारा नाम रविरंजन कुमार अछि, और हम बिहार के रोहतास जिले के निवासी छथिन, और हमार ऑप्शनल विषय मैथिली साहित्य। तो क्या मैथिली में तुम ऑप्शनल को ऑप्शनल ही बोलोगे? ऐच्छिक सर। इसका मतलब है कि आप सिर्फ छः छः करके आप बोल देते हो कि इसको आप मैथिली बोल दे रहे हो। क्या ये पूर्णतः मैथिली, तुम क्या अपना परिचय जो दिए, ये क्या पूर्णतः मैथिली है? सर इसमें सर विभिन्न बोलियां हैं सर, जो अलग अलग क्षेत्रों में सर इसकी विविधता देखी जाती है सर। मैं सुनता हूँ कि मैथिली में प्यार बहुत झलकता है। जी सर। मैथिली की भाषा में कैसे इसको स्पष्ट करो? सर इसमें जो भी जैसे इसका व्याकरण है, जिसमें हसत्व की प्रधानता होती है, जैसे देख के देखी, सुन के सुनी, और सर इसमें जो है क्रियापद की भी जटिलता होती है, तो इस सबसे जैसे अनुस्वार का विषय प्रयोग होता है सर, तो इस वजह से हम इसमें 6 वर्ड बार बार यूज किए जाते हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ सर, सर ये जो सर अंगिका जो भागलपुर क्षेत्र में है, जिसमें 6 ज़्यादा यूज किया जाता है, जो छीका छीकी भी कहते हैं, जो गिरेसन महोदय ने कहा है इसको। इसका मतलब क्या है? तो उसके सर लास्ट में सर मतलब कि 6 आता है, जो भी कहते हैं छी छी, तो उसी तरह से उसे छीका छी कहा गया सर। तो इसका कुछ विशेषताएं हैं इसकी, इस वर्ड्स के? जैसे सर कोई भी जैसे बोला जाता है कहाँ गए छी, तो छी सर आता है, तो उसी हिसाब से सर उसको नाम दे दिया गया है। मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? नहीं सर, एक प्रचलित है, लेकिन जैसे अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए, सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए, तो ये सर उच्चारण गलत है, किसी को छीका छीकी करके संबोधित करना। मैथिली में कुछ उपन्यासकार हैं, कोई गीतकार हैं, कोई कवि हैं, जरा? जी सर, सर उपन्यासकार में सर हरिमोहन झा, कन्यादान दुरागमन, और सर पैसवनी सुरेंद्र नाथ सुमन। सर कविता में देखेंगे सर तो बैजनाथ मिश्र यात्री जी, पत्रहीन नग्नगाछ और चित्रा, सूरजमुखी आरसी प्रसाद, ये कविता में है सर। और कथाकार में सर राजकमल चौधरी, ललका पाग, हरिमोहन झा भी सर लिखे हैं, उसमें चरचरी, एकासी, प्रणम्य देवता। अच्छा, मिथिला और मिथिलांचल क्या दोनों एक ही है? जी सर, सामान्यतः परवाची शब्द हैं। जो मिथिला क्षेत्र है सर, मिथिलांचल एक क्षेत्र को संबोधित किया जाता है, और मिथिला सर जो उसमें रहने जो वो भी एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है सर। मिथिलांचल के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। सर दरभंगा में सर दरभंगा यूनिवर्सिटी। दरभंगा यूनिवर्सिटी। कामेश्वर आज से मतलब कि जाना जाता है सर, कामेश्वर दरभंगा यूनिवर्सिटी से। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि फेमस इतना क्यों है? सर वहाँ पे सर मैथिली का मतलब मैथिली से संबंधित उसमें शिक्षाएं दी जाती हैं। जी सर। सर मैं 2006 में सर भारतीय नौसेना ज्वाइन किया था, और भारतीय नौसेना ज्वाइन किया था सर। उसके सर उसी वर्ष 2011 में सर्विस के दौरान ही मैंने ग्रेजुएशन किया सर। तो उसमें सर मुझे
समय का एक तो कमी होती थी कि मैनेज करना सर। तो अपने भारतीय वायुसेना में थे? नौसेना सर। नौसेना में किस पोस्ट पे थे आप? मैं सर पेटी अफसर था। पेटी ऑफिसर था। वहाँ क्या था जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरा सर पे एंड अकाउंट एंड पेंशन था, उसको देखना था सर जो भी। तो क्या अभी आप वर्किंग हैं? जी नहीं सर, मैं अगस्त 2021 में रिलीज हुआ सर। क्या वो अच्छा वो शॉर्ट सर्किट सर्विस कमीशन में गए थे ना? नहीं सर, मैं क्या हुआ था कि शुरुआत में सर 15 साल का एंगेजमेंट पीरियड होता है, आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं सर। ये ऑप्ट करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि सर कि मेरे को लगता था कि इससे बेटर कैरियर प्रोग्रेशन मतलब कहीं मिले, और मुझे सिविल में एक सेवा में आने की रुचि भी थी, इस वजह से सर मैंने छोड़ा। तो उसी वजह से आपने मैथिली जी सर, मैथिली उसमें समय का एक तो अभाव था सर, और जो भी मित्र थे, कुछ मिथिलांचल से मित्र थे, उन्होंने उनका सहयोग मिला, जो सफल भी हुए थे, तो सहयोग मिला और मटेरियल की भी उपलब्धता थी, इस कारण से मैं सर मैथिली के। अच्छा, बिहार में चारों ओर जरा बताओ कि किस दिशा में कौन सा राज्य सटा हुआ है बिहार से? जी सर। सर पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड सर। उत्तर में सर नेपाल है सर, राज्य। ठीक है, अभी आपके मिथिलांचल में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। सर दरभंगा में सर उड़ान 2 के तहत उसको बनाया गया। उसको सर अभी दरभंगा एयरपोर्ट, लेकिन उनको विद्यापति के नाम से रखने की सिफारिश की गई है, लेकिन अभी हुआ नहीं सर। अच्छा, आपने डिप्टी एसपी एज ए फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं दिया? सभी लोगों का तो होती है कि मैं डिप्टी एसपी बन। जी सर, मेरा सर मैं मानक क्राइटेरिया जो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। क्या है मानक? कौन सी में फुलफिल नहीं कर पा रहा? मेरा सर ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर है, जबकि उसमें सर 165 सेंटीमीटर है सर, तो इस वजह से मैंने बिहार विधि सेवा को चुना सर। बिहार की कुछ नदियों के बारे में नाम बताओगे? जी सर। सर उत्तर में सर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती, कोसी, मनंदा। दक्षिण में सर कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु। जी सर। ठीक है सर। और कुछ पूछना मैं आपसे है, समय है? आपने एक दो चीज़ मैंने आपसे पूछना चाहा कॉन्स्टिट्यूशन पर। किसानों का आंदोलन हुआ था, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, क्या समस्याएं थी उनको, किस लिए वो आंदोलन कर रहे थे? सर जो अधिनियम लाया गया था, 3 अधिनियम लाए गए थे किसानों से जुड़े हुए, तो उसमें सर जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया था 2020 सर, दूसरा था कि सर किसानों के सशक्तिकरण के लिए लाया गया था, और तीसरा एक उनके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लेकर सर एक अधिनियम था। तो उसमें सर था कि सरकार का सर नीति एकदम स्पष्ट थी, और उस किसानों के आय को दुगना करने के लिए वर्ष 2022 तक इसके संदर्भ में लाया गया था। लेकिन सर किसानों को मन में कुछ संदेह थी उनके, तो जैसे पंजाब वजह में सर देखा गया कि ये आंदोलन जो उग्र हुआ था, तो इसमें संदेह थे कि हो सकता था कि MSP जो है आगे नहीं दिया जाएगा। दूसरा है सर कि जब वाणिज्यिक कृषि की जाएगी तो हो सकता है कि इससे किसानों का शोषण होगा, अगर एक ही फसलों पर दबाव होगा तो किसानों को उसके उर्वरा शक्ति जा सकती थी। और तीसरा सर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो पहले क्या कि स्टॉक कर सकते थे, इसमें स्टॉक नहीं कर सकते, तो उसके वजह से भी संदेह था। जो विभिन्न वार्ताएँ चली, लेकिन उनको संदेह को पूरा नहीं हुआ पर सर, तो इसलिए सरकार द्वारा सर इसे वापस लिया गया सर। एक किसी के उसके पहले एक आंदोलन होता CAA हुआ था, है ना, वो क्या था? CAA क्या था, इसको लेकर क्यों आंदोलन हो रहा था? सर नागरिक संशोधन अधिनियम सर 2019 में लाया गया था। इसमें क्या संशोधन में क्या मुख्य बातें थी? इसमें सर कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो मुस्लिम वर्ग को छोड़कर जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन आदि को भारत में नागरिकता प्रदान करना, उसका सर और क्राइटेरिया रखा गया था 2014 से रखा गया। 31 से जो भी भारत में आएंगे वो भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें सर पहले सर ये आसाम में एक 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो वहाँ से सर शरणार्थियों का आगमन हुआ, और वहाँ पर सर जो भी आसाम में जो कराई गई CA, तो वहाँ पे 19 लाख लोगों को इसको बाहर कर दिया गया। तो इस वजह से विरोध हो रहा था कि
कि और भी अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है, तो उसकी नागरिकता छीनने का डर था, जिससे जो भी सुविधाएं मिलती थी, जो भी उनको मिलेगी सरकार से या देश से, तो नहीं मिल पाएगी सर। और बताइए, भारतीय संविधान तो खैर जनरल स्टडीज के लिए पढ़ते ही हैं आप लोग, भारतीय संविधान के मुझे ये समझाइए, ये कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ये क्या है, इनके बारे में मुझे बताइए। सर, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई, जो अनुच्छेद 36 से 51 में तक में वर्णित है। इसमें सर जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, उसके लक्ष्यों के अनुरूप ही अपनी नीतियाँ और जो भी योजनाएं बनाएंगी। जैसे सर अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये राज्य के नीति निर्देशों को पालन करना राज्य का कर्तव्य है सर। तो इसमें सर मेनली सर कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी जुड़े हुए कार्य इसमें हैं सर। जैसे अनुच्छेद 38 है सर, 1939 में सामूहिक संवितरण का है सर, 1941 है सर, तो इसमें ये महत्वपूर्ण है सर। एक और क्वेश्चन भारतीय संविधान से संबंधित, अगर भारतीय संविधान के में ये भारतीय संविधान में ये नील रहने पर भी आवाज़ आ जाती है, पता नहीं क्या है। तो भारतीय संविधान के को संशोधन तो किया जाए, संशोधन की क्या प्रक्रिया है सर? भारतीय संविधान संशोधन में मुख्यतः 3 प्रक्रिया है। पहला सर संविधान संशोधन, दूसरा सर अनुच्छेद 368 के तहत 2 संशोधन होते हैं। एक तो सर विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समान बहुमत। तो साधारण संशोधन में सर नॉर्मली जो संसद में जैसे भाषा का प्रयोग है, या जो भी चुनाव से जुड़े हुए संबंधित हैं, या नॉर्मल जो प्रक्रियाएं होती है वो साधारण संशोधन से होती है। जबकि विशेष बहुमत से में सर संसद के सदस्यों का 2/3, उपस्थित सदस्यों का 2/3 एवं प्लस संसद का समान बहुमत चाहिए सर किसी भी सदन में, विशेष बहुमत है सर। इसमें सर जैसे मूल अधिकार है सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की जरूरत होती है। जैसे सर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समान बहुमत, उसके लिए सर संघीय ढांचा पे जो भी प्रभाव पड़ेगा उसके लिए संशोधन 7वीं अनुसूची से संबंध है सर, राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए सर हैं, इस सब से भी किया जा सकते हैं। वेरी गुड। आपने अपने हॉबी लिखा है बिहार लोकगीत सुनना, कुछ बिहार के अभी वर्तमान के कुछ प्रमुख लोकगीत गायकों का नाम बताइए, या ऐसे भी जिनका आप गाना सुनते हैं। हाँ जी सर, मैथिली ठाकुर हैं, और श्रीमती शारदा सिन्हा हैं, उसके बाद मनोज कुमार मृदुल हैं, अरविंद कुमार अकेला हैं। और ये मैंने पाया है कि बिहार के लोकगीत हैं या भोजपुरी में कई बार उनमें कुछ अश्लील टाइप के गाने हो जाते हैं, है ना, ज़्यादा गाने में। तो ऐसा मतलब इसके संबंध में आपको क्या लगता है कि लोकगीत को नेशनल लेवल में थोड़ी सी ये दिक्कत हो रही है, काफ़ी उनमें अश्लीलता की बात आ जा रही है, क्या आपको लगता है ऐसा है? सर ऐसा तो सर कुछ देखा तो गया है, लेकिन सर ये मेनली सर पॉपुलेशन के जैसे जो प्रचार प्रसार के लिए इसका सर बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन सर मेरे अनुसार अभी इसमें रोक लगी हुई है, मतलब धीरे धीरे कम आ रही है सर, कि लोगों में इसका मतलब गलत संदेश जाता है जो भोजपुरी के प्रति सर, मेनली सर भोजपुरी के प्रति है। ठीक है रवि रंजन, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं।